अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। वैसे आपने नोटिस किया है, आजकल इंसानों से ज़्यादा रोबोट काम कर रहे हैं और हमारे दूसरे ममालिक ने रोबोट को बहुत तेज़ी से बनाना शुरू कर दिया है। तो क्यों ना आज हम रोबोट की कहानी सुने। आज हमारी कहानी का अनवान है डोडो का रोबोट। डोडो अपने घर वालों की नज़र में एक नालायक और निकम्मा बच्चा था। हर वक्त माँ बाप से डांट खाता रहता, कहते कुछ तो करता कुछ। वो हर वक्त कंप्यूटर पर गेम्स खेलता रहता और जब कंप्यूटर से उकता जाता तो घर के स्टोर में घुस जाता। वहाँ से पुरानी चीज़ें इकट्ठी करके रोबोट बनाने का तजर्बा करता। एक दिन डोडो ने न्यूज़ में सुना कि जापान के एक साइंसदान ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो इंसानों का अच्छा दोस्त है और वो घर के सारे काम भी करता है। आपकी एक बटन दबाने पर आपका हर हुक्म भी मानता है। बस तब से इस पर रोबोट बनाने का जुनून तारी था और वो चाहता था कि ऐसा रोबोट बनाए जो इसके सारे काम करते हैं, ख़ास तौर पर स्कूल का होमवर्क, और वो कंप्यूटर गेम्स खेलता रहे। डोडो ने खूब रिसर्च की और एक दिन डोडो की मेहनत रंग ले आई। डोडो स्टोर में रखे पुराने सामान से बैटरी, रेडियो, पुराना कंप्यूटर, मोटर और पुरानी फोस्की गाड़ी के पुर्जों को इस्तेमाल में लाते हुए और कुछ जोड़ तोड़ करके एक चलने वाले रोबोट बनाने में कामयाब हो ही गया। उसे देखकर बहुत खुश हुआ कि अब उसका एक दोस्त भी है जिससे वो अपनी बातें भी शेयर कर लिया करेगा और सबसे अच्छी बात, ये रोबोट इसका होमवर्क भी कर देगा। इसने सोचा इसे आजमाना भी तो चाहिए, क्यों ना मैं इसे बाहर खुली जगह पर ले जाऊं और वहां जाकर इसे आजमाऊं। फिर घर वालों को भी बता दूंगा जो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं और नालायक और निकम्मा कहते हैं। वो जैसे तैसे रोबोट को अपने घर के सामने वाली कच्ची सड़क पर ले आया और इसे सड़क के दरमियान में खड़ा कर दिया। फिर इसने अल्लाह का नाम लेकर रोबोट की नाक को अंदर की तरफ दबाया तो इसने हरकत करना शुरू कर दिया। डोडो बहुत खुश हुआ और इसने रोबोट से कहा, आओ वॉक करें। रोबोट ने इसके हुक्म पर चलना शुरू कर दिया। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। डोडो उससे ऐसी बातें करने लगा जैसे वो उसका बचपन का दोस्त हो। चलते चलते सामने दरिया का पुल आ गया तो डोडो ने कहा, अगर मेरा रोबोट इस पुल को पार कर गया तो फिर ये कुछ भी कर सकता है। वो रोबोट को आजमाने के लिए खुद पुल पर चढ़ गया और रोबोट को आवाज़ देते हुए कहा, आ जाओ मेरे पीछे। फिर वो खुद बड़े मज़े से पुल पर चलने लगा। इसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो रोबोट वहीं खड़ा था। इसने कहा, इसने कहीं काम करना तो नहीं छोड़ दिया। डोडो जल्दी जल्दी रोबोट के पास आया और उसे चेक करने लगा। इसमें कोई ख़राबी तो दिखाई ना दी तो इसने इससे कहा, मेरे पीछे आओ। तो उसी वक्त रोबोट में हरकत हुई और उसने डोडो के पीछे चलना शुरू कर दिया। डोडो एक बार फिर खुश हो गया और पुल पर चढ़ गया। इसका रोबोट भी पीछे पीछे पुल पर चढ़ गया। डोडो उससे अपनी बचपन के किस्से सुनाने लगा कि वो अकेला कितनी बार इस पुल पर आया है। उसके यहाँ कई दोस्त भी हैं, पर आज तुम्हारे साथ यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो बातें कर ही रहा था कि पुल के तख्तों से कड़क कड़क की आवाज़ें आने लगी। जब डोडो ने ये आवाज़ें सुनी तो वो समझ गया कि क्या होने वाला है। इसने फ़ौरन रोबोट की तरफ देखा और चिल्लाया, भागो, पुल टूटने वाला है, भागो रोबोट भागो। रोबोट ने भागो की कमांड को एक्सेप्ट किया और वो भी डोडो के पीछे भागने लगा। अभी दोनों पुल के दरमियान में ही पहुंचे थे कि पुल टूट गया। दोनों हवा में लहराते हुए दरिया के ठंडे पानी में जा गिरे। डोडो गोते खाने लगा और रोबोट अपने ज़्यादा वज़न की वजह से पानी में डूबने लगा। जब कछुए ने रोबोट को देखा तो वह हैरानगी से देखने लगा कि ये कौन सी मखलूक पानी में आ गई है, और मछलियों ने भी रोबोट के डूबने का नज़ारा देखा और डर कर फुर्ती से इधर उधर भाग गई। केकड़े ने तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, वरना रोबोट तो सीधा इसके ऊपर ही गिर जाता। कुछ ही देर में रोबोट में शॉर्ट सर्किट हो गया और इसने काम करना छोड़ दिया। पानी की ऊपर वाली सतह में डोडो गोते खा रहा था। वो शोर भी मचा रहा था, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। अचानक डोडो के हाथ में पुल से टूटा हुआ एक तख्ता आ गया और वो बड़ी मुश्किल से दरिया के किनारे पर आ गया। बाहर आते ही वो बेहोश हो गया। कछुए ने सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, हम नहीं जानते ये क्या चीज़ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए और इसे बाहर निकालना चाहिए। केकड़े ने कहा, कह तो तुम ठीक रहे हो भाई, मुसीबत में फंसे हुए की मदद करना एक नेकी है, तो फिर चलो। कछुए ने कहा। ये सुनकर एक प्यारी सी मछली ने कहा, रुको कछुए भैया, आपके इसके लिए जज्बात बहुत नेक हैं, पर एक मसला है। मछली बहन, नेकी करने में क्या मसला हो सकता है? केकड़े ने जवाब दिया, भैया, हम इसके मुकाबले में बहुत छोटे हैं, हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते और इस तरह मदद भी नहीं कर सकते। कछुए ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक तो तुम कह रही हो, पर अब क्या करें? दूसरी मछली ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका भी एक हल है। ये सुनकर सबने कहा, वो क्या?
हम सब मिलकर मगरमच्छ अंकल के पास चलते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने दोस्तों से कहें कि वो मिलकर इसे बाहर निकालें। तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलो सब चलते हैं। सब ने मिलकर ये जवाब दिया। सब मगरमच्छ के पास आए और इसे रोबोट के बारे में बताया। काफ़ी देर सोचने के बाद मगरमच्छ ने कहा, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब सबने मगरमच्छ की मिन्नत समाजत की तो बड़ी मुश्किलों से माना और साथ ही एक शर्त भी रख दी कि इसे बाहर निकालने की कीमत लगेगी। एक दिन का खाना हम सब का तुम्हारे ज़िम्मे, अगर मंजूर है तो बोलो। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक प्यारी मछली ने कहा, हमें मंजूर है मगरमच्छ अंकल। सब उस मछली की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। प्यारी मछली ने कहा, भाई हम कुछ दिन खाएंगे नहीं, मगर मगरमच्छ अंकल के लिए जोड़ लेंगे। कम से कम हमारी वजह से किसी की जान बच जाएगी ना। सब मुस्कुरा दिया और फिर इन्होंने कहा, हाँ हमें भी मंजूर है। ये सुनकर मगरमच्छ ने कहा, तुम लोग चलो, मैं अपने बाकी साथियों को लेकर आता हूँ। मगरमच्छ ने अपने साथियों के साथ मिलकर रोबोट को बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला। केकड़ा, मछली और कछुआ बहुत खुश हुए। मगरमच्छ अंकल ने कहा, तुम्हें मेरी शर्त याद है ना, भूल तो नहीं गए? मछली ने कहा, मगरमच्छ अंकल हमें याद है, बस आप हमें 2 दिन का वक्त दें, हम अपना वादा पूरा कर देंगे। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है 2 दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, मगर याद रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और तुमने वो कहावत तो सुन ही रखी होगी, दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। मगरमच्छ हंसता हुआ वहाँ से चला गया। दरिया के किनारे डोडो भी बेहोश पड़ा था। जब इसे होश आया तो वो घबराकर दाएं बाएं देखने लगा कि वो कहाँ है। जल्दी से सब कुछ याद आ गया। फिर इससे अपने रोबोट का ख्याल आया। इसने अफसुर्दगी से दरिया की तरफ देखा और कहा, हाय मेरे रोबोट। अचानक उसकी नज़र थोड़ी दूर पड़े रोबोट पर पड़ी। वो भी ज़मीन पर उल्टा पड़ा हुआ था। वो भागकर रोबोट के पास गया और इसे सीधा किया। इसका जायज़ा लिया पर रोबोट बेजान पड़ा हुआ था। इसने बहुत कोशिश की पर वो हिलता तक ना था। बार बार बटन दबाया पर इसका कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा था। डोडो सोच में पड़ गया कि वो अब क्या करे और रोबोट को घर कैसे लेके जाए। वो रोबोट के करीब ही बैठ गया और उसे हसरत से देखने लगा कि मेरा एक अच्छा दोस्त भी मुझसे रूठ गया। अचानक इसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना रोबोट को धूप में रखा जाए। मुमकिन है जब ये सूख जाए तो रोबोट का सर्किट दोबारा काम करना शुरू कर दे। फिर इसने बड़ी मुश्किलों से वज़नी रोबोट को किसी तरह घसीट कर धूप में सूखने के लिए रख दिया और अपने कपड़े भी सुखाने लगा। कुछ ही देर में इसने देखा तो रोबोट की लाल नाक जल रही थी। ये देखकर वो खुश हो गया कि इसके रोबोट में करंट बाकी है। इसने जल्दी से रोबोट की नाक दबाई तो इसमें थोड़ी सी हरकत हुई। इसने कहा, उठो उठो। कुछ देर के बाद रोबोट के सारे फंक्शन काम करने लगे और वो खड़ा हो गया। डोडो इस अपनी असली हालत में देखकर बहुत खुश हुआ और इससे कहा, मेरे पीछे आओ। रोबोट इसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब डोडो अपने रोबोट के साथ घर के सामने पहुंचा तो गेट पर अम्मी अबू पहले ही खड़े इसका इंतजार कर रहे थे। अब्बू काफ़ी गुस्से में थे। जब दोनों करीब आए तो अम्मी अबू देखकर हैरान रह गए कि ये तो कोई रोबोट है। डोडो ने कहा, अब्बू आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा दोस्त है और मैंने ही इसे बनाया है। अम्मी अबू ये सुनकर हैरान रह गए। डोडो ने अब्बू को सारी बात बताई और इसने स्टोर में रखी पुरानी चीज़ों से इस रोबोट को बनाया है और ये मेरी सारी बातें भी मानता है। अम्मी ने कहा, अब समझ आया कि तुम सारा दिन स्टोर में क्यों घुसे रहते थे। डोडो ने रोबोट को कहा, हाथ मिलाओ अम्मी अब्बू से। रोबोट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो दोनों ने हैरत से रोबोट के साथ हाथ मिलाया। अब्बू ने कहा, डोडो तुमने तो कमाल ही कर दिया बेटा, इतनी ज़बरदस्त इजाद करके तुमने हैरान कर दिया है सबको। मुझे तुम पर फ़ख्र है बेटा, हम तुम्हें ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। अम्मी ने कहा, डोडो बेटा तुम अंदर आओ, बातें तो बाद में होती रहेंगी, तुम्हें और तुम्हारे रोबोट को भूख लगी होगी। ये सुनकर डोडो ने हंस कर कहा, अम्मी खाना तो मैं खाऊंगा और रोबोट को चार्ज करूंगा, यही इसकी खुराक है। अम्मी ने कहा, जो मर्जी करना, अंदर तो आओ। डोडो ने रोबोट को अंदर आने का कहा। फिर सब अंदर की तरफ बढ़ गए। अम्मी अब्बू ने अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने बेटे के कारनामे के बारे में बताया तो सब रिश्तेदार और दोस्त अपने बच्चों को लेकर डोडो के घर पहुंच गए। सब रोबोट को देखकर बहुत हैरान थे और डोडो की तारीफ पे तारीफ करी जा रहे थे। तब अम्मी अब्बू का सर फ़ख्र से और बुलंद हो गया। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और मीडिया वाले भी आने लगे। हर चैनल और अखबार वालों ने डोडो के इस कारनामे की कवरेज की। वो और इसका रोबोट हर तरफ मशहूर हो गया। अब हर कोई इसका इंटरव्यू करना चाहता था। इसने अपने अब्बू से कहा, बाबा मैं चाहता हूँ कि जो पुराना पुल टूट गया है वो दोबारा तमीर करवाएं। ये सुनकर अब्बू ने कहा, बेटा इस पर तो बहुत खर्चा आएगा, हम इसे कैसे तमीर करवाएंगे। बाबा मैं अपने रोबोट के साथ शहर शहर जाऊंगा
और पुल बनाने के लिए फ़ंड इकट्ठा करूँगा। मेरे रोबोट को देखने के लिए जो लोग आएंगे, मेरा रोबोट इनसे पुल बनाने के लिए दरख्वास्त करेगा, तो लोग इसकी ज़रूर मदद करेंगे। ये सुनकर अब्बू ने कहा, बेटा तुम्हारा मकसद बहुत अच्छा है, मैं और तुम्हारी अम्मी भी इसमें तुम्हारा साथ देंगे और नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मैं जाकर अभी तैयारी शुरू करता हूँ। ये सुनकर वो खुश हो गया और अपने रोबोट से बातें करने लगा। कुछ ही दिन में डोडो और उसकी अम्मी अब्बू ने रोबोट के साथ मिलकर इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि आराम से टूटा हुआ पुल तमीर कर लिया, जिसके तमीर होने से सबका फ़ायदा था। अब सब लोगों ने मिलकर इसकी तामीर में हिस्सा लिया और कुछ दिनों में पुल तमीर हो चुका। सब बहुत खुश थे। अब लोग डोडो की इज्जत ज़्यादा करने लगे। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी बच्चे को निकम्मा और नालायक नहीं समझना चाहिए।